यार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है हम ई कॉमर्स सेलर से। पहले 2% इनकम टैक्स के साथ साथ 2% सेल्स टैक्स था, ठीक था, बेरेबल था। लेकिन अभी जो इन्होंने 2% से 18% जीएसटी कर दिया है, सेल्स टैक्स कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और इस टाइम जो भी ऑनलाइन सेल कर रहा है वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। जीएसटी होता क्या है, किसको पे करना है, क्यों पे करना है और कितना पे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरियर कंपनीज की, क्योंकि कोरियर कंपनीज आपको ऑलरेडी चार्ज कर रही हैं जीएसटी। अब जीएसटी चार्ज कौन करता है? जीएसटी चार्ज वो करता है जिसकी कंपनी या जिसका बिजनेस रजिस्टर्ड हो, जिसके पास एसटीआरएन नंबर हो, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सेल्स टैक्स चार्ज किस चीज पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरियर जो आपको सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है वो आपकी टोटल सीओडी अमाउंट पे नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको डिलीवरी चार्जेस पे कर रहा है। सेल्स टैक्स चार्ज किस पे किया जाता है? आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, वो चाहे आपकी सर्विस है या आपकी प्रोडक्ट है, आप उसकी उस अमाउंट के ऊपर 18% सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने अपने कस्टमर को 18% जीएसटी चार्ज करना है, जो कि है सेल्स। तो क्या है यहाँ पे सिनेरियो ये है कि कोरियर भी आपको 18% चार्ज कर रहा है, आप कोरियर को भी पे कर रहे हैं, और 18% आपने एफबीआर को भी देना है। ऐसा नहीं है। जो सेल्स टैक्स होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है? लेट से 18% सेल्स टैक्स आपने कोरियर को ऑलरेडी पे किया हुआ है। 18% किस तरह से? लेट से 10,000 रुपीज का आपका मंथली रेवेन्यू था, मंथली सेल थी, जो आपने कोरियर के थ्रू अपने पार्सल्स डिस्पैच करवाए। तो इस अमाउंट पर आपका जो टोटल जीएसटी बनता है वो बनता है आपका 1800 रुपीज, जो कि आपका 18% है 10,000 रुपीज का। अब यहाँ पे जो आपको कोरियर ने अपने सर्विस चार्जेस चार्ज किए 500 रुपीज, लेट सपोज उसके डिलीवरी चार्जेस हैं, तो 500 रुपीज के ऊपर जो उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया 18%, वो आपका बनता है ऑलमोस्ट 80 to 85 रुपीज। जब आप मंथ के एंड पे अपना सेल्स टैक्स जो है वो आप अपना सबमिट करेंगे एफबीआर को, तो आपने टोटल अपना जो है वो 1800 सबमिट नहीं करना। 1800 में से आपने वो अमाउंट 80 to 85 रुपीज जो आप कोरियर को ऑलरेडी एज ए सेल्स टैक्स पे कर चुके हैं, वो आप माइनस करके, डिडक्ट करके, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप एफबीआर में सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पे आई डोंट नो मीडिया ने जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की या गवर्नमेंट ने ही मिसलीड किया है, क्योंकि जब आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कस्टमर को 18% चार्ज नहीं कर सकते। और जब आप 18% चार्ज नहीं कर सकते तो आप वो 18% जीएसटी पे करने के लायबल भी नहीं है जो आपने एफबीआर में सबमिट करना है। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सेल्स टैक्स होता क्या है, कितना होता है, किसको पे करना है, किसको पे नहीं करना और कैसे पे करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है।